वेलकम टू खतरनाक कहानियां। दिल के मरीजों और डरपोक लोगों के लिए ये वीडियो देखना मना है। ये वाकया जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये उन दिनों की बात है जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था। स्कूल की बास्केटबॉल टीम में खेला करता था। हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल काफी वसी रकबा पर फैला हुआ था। स्कूल में हर खेल का अलग मैदान था। हम सब लड़के मगरिब के बाद स्कूल इकट्ठे होते। जो लड़का पहले आ जाता वो बास्केटबॉल ग्राउंड के गिर्द लगे इलेक्ट्रिक पोल पे लगा मेन स्विच ऑन कर देता और ग्राउंड रोशनी से भर जाता। ग्राउंड के गिर्द 8 पोल नस्ब थे। गर्मियों के दिन थे। दोपहर से असर तक बारिश होती रही थी और मगरिब के बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मगरिब की नमाज अदा करके मैंने बास्केटबॉल उठाई और प्रैक्टिस के लिए स्कूल चला गया। स्कूल के गेट पे मुझे कोई लड़का ना मिला। मैंने कुछ देर इंतजार करने के बाद जालीदार गेट में लगे छोटे दरवाजे से स्कूल के अंदर दाखिल हो गया। मैं सीधा बास्केटबॉल ग्राउंड गया। जैसे ही मैंने ग्राउंड में पांव रखा, एक पोल की लाइट रोशन हो गई। यह देखकर मैं चौंक सा गया और हैरान होकर पोल की तरफ देखने लगा। उसी वक्त एक एक करके सब पोल्स के बल्ब रोशन हो गए। मेरी हैरानी ये सोचकर खत्म हो गई कि शायद मुझसे पहले किसी लड़के ने आकर मेन स्विच ऑन किया होगा और उस वक्त लाइट नहीं होगी और फिर अंधेरे में ठहरने के बजाय वो चला गया होगा और अब लाइट आ गई है, इसलिए पोल्स की लाइट्स ऑन हो गई हैं। मैंने ये सोचकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। कुछ देर बाद और लड़कों के बोलने की आवाजें आने लग गईं। मैं समझ गया कि बाकी लड़के भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं एक खुली जगह रोशनी में खड़ा था और लाइट्स की रोशनी सीधी बास्केटबॉल ग्राउंड पर पड़ रही थी। ग्राउंड से बाहर अंधेरा था। जैसे ही वो लड़के ग्राउंड में दाखिल हुए, अचानक तमाम पोल्स की लाइट्स बंद हो गई और ग्राउंड में अंधेरा छा गया। हम सब यही समझे कि शायद लाइट चली गई है, मगर स्कूल के बाहर सड़क और लोगों के घरों के रोशन बल्ब बिजली के होने का एहसास दिला रहे थे। एक लड़का आगे बढ़ा और पोल पे लगा मेन स्विच ऑन कर दिया। बल्ब रोशन हो गए। ग्राउंड दोबारा रोशन हो गया। लड़के ने हैरानी से कहा कि मेन स्विच तो ऑफ था, तो पहले बल्ब कैसे चल रहे थे? हम सब हैरान खड़े थे। शायद दोपहर को बारिश होने की वजह से हो सकता है पोल्स और बल्बों में अर्थ आ गया होगा, इसलिए बल्ब रोशन हो गए। इस बात को मैंने भी दूसरे लड़कों की तरह इग्नोर करते हुए खामोश रहा और बल्ब खुद ब खुद रोशन होने वाली बात ना बताई। इतनी देर में और भी लड़के आ गए। फिर सबने अपनी अपनी बॉल से प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैंने अपनी बॉल पोल में लगे रिंग में डालने के लिए उछाली तो वो काफी ऊंचाई से पोल के ऊपर से होते हुए 7 वाली ग्राउंड में जा गिरी और मैं भागकर 7 वाली ग्राउंड में बॉल उठाने चला गया। वहां काफी अंधेरा था, इसलिए बॉल नजर नहीं आ रही थी। फिर कुछ देर बाद मैंने बॉल को तलाश किया और बॉल उठाकर वापस बास्केटबॉल ग्राउंड में आ गया। मैंने दोबारा बॉल रिंग में डालने के लिए उछाली। इस बार भी बॉल पोल से काफी ऊंचाई से गुजर गई और दोबारा बॉल 7 वाली ग्राउंड में जा गिरी। दूसरी मर्तबा भी बॉल वहां से उठाकर मैं वापस ग्राउंड में आ गया और काफी हैरान हो रहा था। पहले कभी तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर तीसरी बार भी मैंने रिंग पोल के पास जाकर आहिस्ता से बॉल रिंग की तरफ उछाली। बॉल इस बार भी फिर पोल के ऊपर से गुजर गई। मैं उसी लम्हे बॉल के पीछे भागा, मगर बॉल दूसरी ग्राउंड में यूं आगे की तरफ जा रही थी जैसे बॉल को किसी ने जोर से किक मारी हो। मैं बॉल के पीछे दौड़ता गया। बॉल काफी आगे तक चली गई। मैं हैरानी से भागता हुआ बॉल तक पहुंचा और झुककर बॉल उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। बॉल पे जैसे ही मेरे हाथ पड़े, मुझे बॉल के साथ किसी के पांव नजर आए। मैंने लाशौरी तौर पे बॉल उठाकर पीछे हटते पांव से ऊपर टांगों की तरफ देखता गया। इतनी लंबी टांगें देखकर मैं तो डर गया और डर के मारे मुझे पसीने आने लग गए। फिर मैं डर के मारे वापस भागा। वापस बास्केटबॉल ग्राउंड तक आते आते मुड़कर कई बार देखा, सिवाय लंबी टांगों के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जमीन से आसमान की तरफ सिर्फ लंबी टांगें दिखाई दे रही थी। फिर मैं वहां रुका नहीं और बहुत तेज दौड़ने लग गया। तो फिर एक खौफनाक जोरदार कहका बुलंद हुआ और आवाज आई,
इस बार तो तुम बच गए हो, लेकिन आइंदा तुम इस तरफ आए तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और फिर दोबारा मैं उस ग्राउंड में वापस नहीं गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।